सो अभी तक हमने देखा कि शैंग और लूजी एक दूसरे को देखते रह गए थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे कि तभी लूजी पीछे हो गई। शैंग पूछता है कि इस टाइम तुम फ्री हो ना, यानी तुम्हारी कोई भी क्लास नहीं है ना। लूजी बोलती है कि हाँ। तो तब शैंग लूजी को अपना फेवरेट प्लेस दिखाने लेकर जाने लगा और फिर वो लूजी को रूफ टॉप पर ले आया एंड बताता है कि मैं सबसे ज्यादा यहाँ आकर रिलैक्स फील करता हूँ, इसलिए ये जगह मेरी फेवरेट है। और फिर तभी वॉल पर अपने क्वेश्चन को दिखाते हुए बताने लगा कि देखो ये मैंने लिखा था पर पता नहीं किसने इसका आंसर दिया है। लूजी चुप खड़ी रह गई क्योंकि अब वो क्या ही बताए कि वो मैं थी जिसने इसके आंसर को लिखा है, क्योंकि फिर शैंग समझेगा कि मैं उसको फॉलो करती थी। यहाँ शैंग ने उस दिन का भी जिक्र करा जब उसने एक लड़की को प्यारा सा सॉन्ग सिंग करते हुए सुना था और फिर खुद भी वो वही सेम सॉन्ग सिंग करके दिखाने लगा। लूजी हंसने लगती है और फिर मन ही मन बोलती है कि मैं हैरान हूँ कि शैंग ने उस दिन कैसे मेरी हर एक बात नोटिस करी थी। और फिर तभी उसको वॉल पर वो बात लिखी दिखी जब उसने लिखा था कि लूजी शैंग को पसंद करती है पर यह बात किसी को भी पता नहीं है। इसलिए लूजी तभी सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि शैंग वो नहीं देख पाए और फिर तभी यहाँ से चलने का बोलने लगी। तो तब शैंग मान गया। अब हमें दिखाया गया है कि लूजी जब वापस ड्रॉम आई तो तब बाली काफी सीरियस बैठी हुई थी। लूजी बोली कि अब तुम ऐसे कब तक रहने वाली हो, यानी तुम बिल्कुल भी ना ही क्लासेस अटेंड करने जा रही हो ना ही कैंटीन जा रही हो, बस पूरे दिन रूम में रहती हो। तो तब बाली बोली कि अब मैं अपनी स्टडी पर फोकस देना चाहती हूँ, इसलिए यहीं रहूंगी। और रही बात गाबी की, तो उसके बिना मैंने कभी अपनी लाइफ को सोचा ही नहीं था, इसलिए मुझे टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। लूजी चुप हो गई। और फिर अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि जब सभी लोग क्लास में थे तो तब जैंगमिंग दूर से शैंग को देख रहा था क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। और फिर जब क्लास एंड हो गई तो वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक्चुअली इन दोनों के बीच पंच वाले सीन के बाद से कोई भी बात नहीं हुई है, बट जैंगमिंग वापस से शैंग से दोस्ती करना चाहता है, इसलिए शैंग हंसने लगा और बोला कि चलो बेसबॉल खेलने चलते हैं। अब हम इन दोनों को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं, जो मैच इनका काफी अच्छा रहा। और फिर जब शैंग बाद में रेस्ट कर रहा था तो तब जैंगमिंग उसके पास आता है और सॉरी करता है कि उस दिन मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था जिस वजह से मैंने तुम्हें पंच मार दिया था। शैंग ने जैंगमिंग की अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर ली और फिर ये दोनों फिर से दोस्त बन गए। अब हम एक बार फिर क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर जैंगमिंग से बात कर रहे होते हैं। तो वहीं लूजी क्लास में बोर हो रही थी, इसलिए क्यूट सा फेस बनाकर बैठी हुई थी। जैंग उसको देखकर हंसता है, फिर लूजी की फोटो क्लिक करके उसे सेंड करने लगा इन लाइंस के साथ कि देखो इस लड़की का ध्यान क्लास में नहीं है। लूजी हंसती है मैसेज रीड करके और अपने फोटो को देखकर फिर उसने भी छुपकर शैंग के फोटो को क्लिक करा और शैंग को सेंड कर दिया इन लाइंस के साथ कि देखो इस लड़के ने आज अपने बालों को ठीक नहीं करा है। तो तब मैसेज को रीड कर शैंग जल्दी जल्दी अपने हेयर सेट करने लगा क्योंकि वो परेशान हो गया था कि क्या वाकई मेरे हेयर खराब हो रहे हैं। तो तब लूजी उसे ऐसा करते हुए देखकर हंस रही थी कि तभी लूजी को लिंजी का मैसेज आता है क्योंकि वो लूजी से अकेले में बात करना चाहती है। अब हम रात का सीन देखते हैं कि जब लिमी वापस ड्रॉम आई तो तब उसने बताया कि मैं बाहर पानी में गिर गई हूँ जिस वजह से मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे हॉट शावर लेने की जरूरत है। और फिर जब बाथरूम में गई कि तभी लाइट चली जाती है, यानी कि हॉट वाटर आना बंद हो गया। इसलिए लिमी परेशान हो गई कि अब भला मैं क्या करूंगी क्योंकि ऐसी हालत में मैं सो नहीं सकती हूँ। बाली लिमी से शांत होने का बोलती है और बताती है कि मेरे पास आइडिया है। और फिर वो तभी इन तीनों को अपने साथ ड्रिंकिंग वाटर लेने आ गई क्योंकि ये हर टाइम हॉट ही रहता है। शाओ तारीफ करने लगती है कि वाह मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया होगा। कि तभी डॉम मैनेजर आने लगी, इसलिए तभी ये जल्दी जल्दी भागकर वापस अपने रूम में आ गई एंड काफी ज्यादा खुश हो रही थी इस काम को करने के बाद। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी लिंजी से मिलने आ चुकी है, जहाँ लिंजी ने पूछा कि क्या तुम शैंग की गर्लफ्रेंड हो। लूजी साफ मना कर देती है कि नहीं। तो तब लिंजी कहने लगी कि फिर उसके ज्यादा क्लोज मत जाओ क्योंकि वो मुझे पसंद करता है पर अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरे पास काफी सारे प्रूफ हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो तब लूजी कहती है कि देखो लव एक ऐसी चीज है जिसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, यानी अगर शैंग सच में तुमको पसंद करता तो इस बात को एक्सेप्ट करता। मैंने कई बार तुम्हारे नाम को सुना है पर शैंग से नहीं बल्कि जैंगमिंग से। लिंजी इमोशनल होने लगी कि क्या सच में ऐसा है, यानी क्या शैंग सच में मुझे लाइक नहीं करता। और फिर तभी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि भला वो मुझे लाइक क्यों नहीं करता है।
लूजी लिंजी को टिश्यू देती है और चुप होने का बोलती है, तो वहीं जैंगमिंग भी इन दोनों की बातों को सुन रहा था, क्योंकि जैंगमिंग ने लूजी से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसको भी लिंजी की बातें सुनाए। लूजी अब लिंजी को जैंगमिंग के बारे में बताती है कि वैसे कोई है जो कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, यानी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, एंड शायद तुमको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें उसे भी एक चांस देना चाहिए। लिंजी कोई रिप्लाई नहीं देती, फिर लूजी से बोली कि मेरे नंबर को सेव कर लेना। इसका मतलब लिंजी लूजी से दोस्ती करना चाहती है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंगमिंग लूजी को थैंक्स कर रहा है कि चलो कम से कम लिंजी ने तुम्हारी बात को तो माना कि शैंग उसे पसंद नहीं करता, वरना मैं उसे कई बार समझा चुका था पर वो मेरी बातों पर बिलीव नहीं करती थी। लूजी कहती है कि इट्स ओके और फिर बताने लगी कि वैसे मैंने उसको ये भी समझा दिया है कि वो तुम्हें एक चांस जरूर दे। जैंगमिंग बताने लगता है कि वैसे अब मैं लड़कियों के हाथों इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ कि अब मुझे खुद से ही शर्म आने लगी है, पर मैं लिंजी पर से गिव अप नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। लूजी खुश होने लग जाती है और जैंगमिंग को गुड लक करती है कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें लूजी को कहीं जाते हुए दिखाया गया। एक्चुअली वो जैक एंड कोको को ट्यूशन क्लासेस देने जा रही थी, जिसे रास्ते में शैंग मिला और पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि मुझे उन दोनों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लूजी मान जाती है कि हाँ बिल्कुल वो दोनों भी तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे। तो तब शैंग ने लूजी से उसकी बाईसाइकिल पर बैठने के लिए बोला। लूजी हैरान हुई, फिर काफ़ी नर्वस होकर बैठी, पर यहाँ वो शैंग को पकड़ नहीं रही होती है। तो तब शैंग उससे कहता है कि मेरी शर्ट पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। और फिर जब जैसे ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब लूजी को बहुत ही अच्छा फील हुआ कि जैसे उसका कोई ड्रीम कंप्लीट हो चुका हो शैंग के साथ बाईसाइकिल राइडिंग का। इसलिए लूजी पास्ट की मेमोरी याद करती है कि जब वो स्कूल में थी तो तब टीचर स्टूडेंट से रेस लगवा रहे थे। लूजी सबसे पीछे हो जाती है, लेकिन जब उसने शैंग को देखा तो तब उसमें एनर्जी आ गई एंड वो शैंग के साथ साथ रनिंग करने लगी। फिर जब बाद में वो फेस वॉश कर रही थी तो तब लूजी की एक फ्रेंड लूजी के पास आती है और उसे फोटो दिखाने लगती है कि देखो ये मैंने तब क्लिक करा जब तुम शैंग के साथ रनिंग कर रही थी, ये फोटो काफी अच्छी आई है ना। लूजी उस फोटो को देखती है और फिर तभी डिलीट कर देती है, ये बोलकर कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस फोटो को देखकर सब मेरे और शैंग के बारे में बातें बनाए। तो तब वो लड़की लूजी को सॉरी करती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से तुमसे पूछकर तुम्हारी फोटो को क्लिक करूंगी। कि तभी सीन प्रेजेंट में आया और यहाँ हमको दिखाया गया कि कैसे शैंग और लूजी दोनों मिस मो के घर के बाहर आ चुके हैं। कोको और जैक दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं शैंग को देखकर, इसलिए लूजी इन तीनों की साथ में फोटोज क्लिक करने लगी जो कि काफी क्यूट आ रही थी। साथ ही शैंग भी बच्चों के साथ खुश होता है और फिर लूजी ने अपना भी फोटो क्लिक करा इन चारों के साथ। कि तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आई, इसलिए वो इन तीनों से अंदर जाने का बोलती है। लूजी की मॉम लूजी को डांट रही होती है कि तुमने मेरे लिए वेकेशन ट्रिप क्यों बुक करी, यानी तुम्हें पैसों को खुद के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो तब लूजी बताती है कि मॉम अब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि साथ ही ट्यूटर भी हूँ, इसलिए आप पैसों की चिंता मत करिए। और फिर तभी दोनों ने थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कॉल को कट कर दिया और फिर लूजी भी घर के अंदर चली गई। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी और शैंग वापस ड्रॉम जा रहे हैं, जहाँ लूजी शैंग को टीज कर रही थी कि तुम स्पोर्ट में अच्छे नहीं हो इसलिए मुझसे हार गए जब हम मिस मो के घर में गेम्स खेल रहे थे। शैंग कहता है कि वो तुम्हें जानबूझकर हारा था, बट लूजी मानती नहीं और कहती है कि अब एज ए पनिशमेंट तुमको कैट की आवाज निकालनी होगी। शैंग पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसने कैट की वॉइस निकाली तो तब लूजी जोर जोर से हंसती है। फिर तभी शैंग से बचकर भागने लगती है क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कि तभी दिखाया गया कि हानिया जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो शॉक रह गई शैंग और लूजी को साथ में देख कर कि ये दोनों कैसे खेल रहे हैं, इसलिए जेलस होने लगी और बोली कि शैंग जब मेरे साथ था तो वो कभी ऐसे दिल खोलकर नहीं हंसता था, साथ ही आज उसने मुझे बर्थडे विश भी नहीं करा। हानिया के फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। तो तब वो कोई जवाब नहीं देती बल्कि उसने उन सभी से यहाँ से चलने के लिए बोला एंड काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी कि जैसे अब वो पक्का कुछ ना कुछ करेगी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लूजी रूफ टॉप पर थी एंड कुछ रीड कर रही थी तो तब वो उसी वॉल को देखने लगती है जहाँ उसने अपनी फीलिंग्स लिख रखी हैं, ये बोलकर कि अगर शैंग और मैं यानी हम दोनों कपल बने तो मैं शैंग को ये वॉल दिखाने जरूर लाऊंगी। कि तभी शैंग का मैसेज आया जो कि पूछ रहा है कि क्या कल तुम मेरे साथ मेरे अंकल की बार ओपनिंग में चलोगी, क्योंकि उन्हें मुझे और मेरे दोस्तों को इनवाइट करा है। लूजी पूछती है कि तो फिर कौन कौन जा रहा है, तो तब उसने रिप्लाई दिया कि सिर्फ तुम और मैं। तो ये सुन लूजी खुश हो गई
और फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जाने के लिए रेडी हो रही है एंड बाली लूजी का मेकअप कर रही थी, ये बोलकर कि ये तुम्हारी शैंग के साथ फर्स्ट ऑफिशियल डेट है, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा प्रिटी दिखना ही होगा। और फिर वो लूजी के लिए ड्रेसेस भी चूज कर रही थी, पर जब लूजी अपनी चॉइस से रेडी होकर आई तो तब बाली बोली कि मैं आज तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा खुश हूँ कि जैसे तुम्हारी मॉम हो। लूजी बाली की बातों पर हंसती है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हमको शैंग को दिखाया गया जो कि लूजी के आने का वेट कर रहा था। और फिर जब लूजी शैंग की बताई हुई लोकेशन पर आई तो तब पहले तो वो उसको डराता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। लूजी बोली कि पर ये बिल्कुल भी फनी नहीं था और फिर अब दोनों साथ में चलने लगे। लूजी सोचती है कि भला मैं शैंग से क्या बात करूं, क्योंकि ऐसे तो ये मुझे बोरिंग पर्सन समझेगा। क्या मैं शैंग से उसकी हॉबीज के बारे में पूछूं, पर वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। कि तभी शैंग ने लूजी की तारीफ करी कि तुम प्रिटी दिख रही हो। लूजी ब्लश करने लगी। फिर शैंग ने बताया कि सेम एक ऐसी स्वेटशर्ट मेरे पास भी है जिसको मैं आज पहनने की सोच ही रहा था, अगर पहन लेता तो हम। लूजी पूछती है कि क्या, तो वो बोलता है कि हम फिर सेम सेम लगते, जबकि शैंग ये बोलना चाह रहा था कि फिर हम कपल लगते। वेल ये दोनों हंसी मजाक करते हुए जाने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.